ईश्वर से प्रेम करना और ईश्वर की भक्ति करना, ये दो अलग अलग किनारे नहीं बल्कि एक ही नदी की दो धाराएं हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में जहां हर चीज का बाजारीकरण हो गया है, वहां भक्ति भी कभी कभी दिखावे की चादर ओढ़ लेती है। कई बार भक्त ये भूल जाता है कि वो जिसे पूज रहा है वो ब्रह्मांड का नायक है, न कि कोई खिलौना जिसे अपनी मर्जी से सजाया और घुमाया जाए। ये कहानी दिल्ली के एक ऐसे ही संभ्रांत परिवार की है जहां धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भक्ति की समझ में एक बड़ी भूल हो रही थी। और जब भक्त भूल करता है तो भगवान उसे सुधारने के लिए कभी कभी स्वयं धरती पर उतर आते हैं। दिल्ली का एक बेहद पॉश इलाका, यहाँ की सड़कें चौड़ी थीं और उनके दोनों ओर खड़े विशालकाय बंगले अपनी भव्यता की कहानी खुद बयां करते थे। इन्हीं बंगलों में से एक था अरुण विला। ये घर था अरुण और उसकी पत्नी स्वाति का। अरुण जो एक बेहद सफल व्यवसायी थे और स्वाति जो घर की मालकिन होने के साथ साथ आज के जमाने की एक मॉडर्न भक्त थी। स्वाति का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। पिछले 3 वर्षों से उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ था। एक कथा में जाने के बाद से ही उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति अगाध प्रेम जागृत हो गया था। यह बहुत अच्छी बात थी। ईश्वर से जुड़ना, उन्हें अपना इष्ट मानना और उनकी सेवा करना, इससे बड़ा सुख जीवन में और क्या हो सकता है। लेकिन स्वाति की इस भक्ति में एक समस्या थी। समस्या यह थी कि उनकी भक्ति में भाव से ज्यादा प्रदर्शन हावी होने लगा था। स्वाति की किटी पार्टी और सहेलियों के बीच आजकल एक नया चलन शुरू हुआ था। वो चलन था अपने लड्डू गोपाल को हर जगह साथ लेकर जाना, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, रेस्तरां हो या किसी की शादी। भगवान को एक सुंदर सी टोकरी में बिठाना, उन्हें तरह तरह के कपड़े पहनाना और लोगों के सामने यह प्रदर्शित करना कि देखो मैं अपने लाला से कितना प्रेम करती हूं। स्वाति को लगता था कि यह भक्ति की पराकाष्ठा है, लेकिन वो ये भूल रही थी कि भगवान को हर जगह, हर अशुद्ध वातावरण में ले जाना, जहां लोग जूते चप्पलों के साथ घूम रहे हों, जहां शुद्धता का कोई ध्यान न हो, क्या यह ईश्वर का सम्मान है? अरुण इस बात से अक्सर असहमत रहते थे। अरुण का स्वभाव स्वाति से बिल्कुल विपरीत था। वे बचपन से, जब वे मात्र 8-10 साल के थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। महादेव उनके रोम रोम में बसते थे। वे बहुत रईस थे, महंगी गाड़ियों में चलते थे। लेकिन सावन के महीने में वे सब कुछ छोड़कर नंगे पैर कांवड़ यात्रा पर निकल जाते थे। उनके लिए भक्ति का मतलब था समर्पण, त्याग और अनुशासन। उन्हें स्वाति का ये टोकरी वाला फैशन बिल्कुल समझ नहीं आता था। बात तब बिगड़ी जब स्वाति ने एक नई जिद पकड़ ली। उसने घोषणा कर दी कि वो अपने लड्डू गोपाल को अब सोने में बनवाएगी, और वो भी कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं, बल्कि एक भारी भरकम ठोस सोने की मूर्ति। उस दिन नाश्ते की मेज पर माहौल तनावपूर्ण था। स्वाति ने बड़े गर्व से कहा, अरुण, मैंने ज्वेलर से बात कर ली है। मुझे कम से कम इतनी बड़ी और भारी सोने की मूर्ति चाहिए। और सुनो, मैं उस मूर्ति को घर के मंदिर में कैद करके नहीं रखूंगी। मेरे लाला मेरे साथ चलेंगे। मैं एक खास सोने की टोकरी भी बनवा रही हूं। अरुण ने चाय का कप मेज पर रखते हुए स्वाति की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। अरुण ने शांत स्वर में कहा, स्वाति, तुम्हारे पास ईश्वर की कृपा से धन की कोई कमी नहीं है। तुम चाहो तो पूरा मंदिर सोने का बनवा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो तुम जिद कर रही हो कि सोने के भगवान को टोकरी में रखकर बाजारों में घूमोगी, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये सुरक्षित नहीं है और धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। स्वाति का चेहरा तमतमा गया। उसने कहा, तुम्हें हर चीज में दिक्कत क्यों होती है? मेरी सहेलियां अपने गोपाल जी को लेकर आती हैं, तो मैं क्यों नहीं? और अब तो मेरे गोपाल जी सोने के होंगे। दुनिया देखेगी कि मेरी भक्ति कितनी बड़ी है। अरुण ने समझाने की कोशिश की। भक्ति का पता मूर्ति की धातु से नहीं, मन के भाव से चलता है। और आज के समय में जब माहौल इतना खराब है, तुम लाखों करोड़ों का सोना हाथ में लेकर सड़क पर चलोगी। ये खतरे को दावत देना है। और सबसे बड़ी बात, भगवान को तुम एक खिलौना समझ रही हो क्या? स्वाति को यह बात चुभ गई। उसके अहंकार को चोट लगी थी। उसे लगा कि अरुण उसकी भक्ति का अपमान कर रहे हैं। गुस्से में उसने वो बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। स्वाति ने आवेश में आकर कहा, तुम क्या जानो श्रृंगार और लाड़ प्यार क्या होता है? तुम्हारे भगवान तो वो महादेव हैं जो शमशान की राख लपेटे रहते हैं। न कपड़ों का ढंग, न गहनों का शौक, बस भांग, धतूरा और भस्म। मेरे गोपाल जी राजा हैं, राजा। वो सोने के ही आएंगे और ठाठ से मेरे साथ घूमेंगे। तुम अपनी ये सन्यासी वाली सोच अपने पास रखो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण का चेहरा लाल पड़ गया। वे अपनी पत्नी से प्रेम करते थे,
उसकी हर जिद पूरी करते थे, लेकिन अपने आराध्य, अपने महादेव का अपमान वे सहन नहीं कर सकते थे। जिन शिव के चरणों में उन्होंने अपना बचपन और जवानी गुजारी थी, उनके लिए अपनी ही पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। अरुण अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनकी आवाज में न गुस्सा था न चिल्लाहट, बस एक भारीपन था जो दिल टूटने से आता है। उन्होंने कहा, स्वाति, तुमने आज अपनी मर्यादा लांघ दी। तुमने मेरे महादेव की तुलना अपने अहंकार से कर दी। शिव वो हैं जो विष पीकर भी नीलकंठ कहलाते हैं, और तुम सोने के टुकड़ों में भगवान को तौल रही हो। अरुण की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे रोए नहीं। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। अरुण ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, सुनो स्वाति, तुम्हें जो करना है करो। सोने के गोपाल जी बनवाओ या हीरे के, लेकिन अगर तुमने उस सोने की मूर्ति को घर में लाकर उसे नुमाइश की वस्तु बनाया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। मैं उस घर में नहीं रह सकता जहां मेरे इष्ट का अपमान हो और जहां भक्ति के नाम पर दिखावा हो। स्वाति को लगा कि अरुण बस डरा रहे हैं। उसने भी तल्खी से जवाब दिया, ठीक है, तो तुम छोड़ देना घर, लेकिन मेरे गोपाल जी तो सोने के ही आएंगे और जैसे मैं चाहूंगी वैसे आएंगे। बात तलाक और अलगाव तक पहुंच गई। दो प्यारे बच्चे जो अभी 10 और 13 साल के थे, सहमे हुए अपने माता पिता को लड़ते देख रहे थे। घर का माहौल जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब शमशान जैसा शांत और डरावना हो गया था। जब बात हाथ से निकलने लगी तो अरुण ने स्वाति के माता पिता को फोन किया। वे मथुरा के रहने वाले थे। वे कृष्ण की असली भक्ति को समझते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने क्या बखेड़ा खड़ा किया है, वे तुरंत दिल्ली दौड़े चले आए। स्वाति के पिता एक गंभीर और सुलझे हुए इंसान थे। घर पहुंचते ही उन्होंने स्वाति को बुलाया। पिता ने सख्त लहजे में पूछा, बेटी, ये तू क्या कर रही है? तुझे किसने सिखाया कि भगवान को टोकरी में लेकर घूमा जाता है? क्या लड्डू गोपाल तेरे बॉडीगार्ड हैं या तेरे ड्राइवर हैं या शोपीस हैं? स्वाति ने बचाव में कहा, पापा, मैं तो बस उनसे प्रेम करती हूं, उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती। मां ने बीच में टोकते हुए कहा, प्रेम? ये प्रेम नहीं, दिखावा और अहंकार है। तूने भगवान को अपना बेटा माना है, ठीक है, लेकिन कौन सी मां अपने बेटे को 24 घंटे गोद में या टोकरी में टांगे घूमती है? बच्चे को भी आराम चाहिए, उसका अपना स्थान चाहिए। तूने भगवान को अपनी सहूलियत की चीज बना लिया है और ऊपर से तूने महादेव का अपमान किया, साथ ही उस इंसान का जिसने तुझे रानी बनाकर रखा है। माता पिता की डांट और अरुण की खामोशी ने स्वाति के अंदर कुछ हिला दिया। रात भर वो सो नहीं पाई। उसे अपने कहे शब्दों पर पछतावा होने लगा। उसे याद आया कि कैसे अरुण ने हमेशा उसकी हर खुशी का ध्यान रखा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो भक्ति के नाम पर जिद्दी और अहंकारी हो गई थी। अगली सुबह स्वाति की आंखों में आंसू थे। उसने अरुण के पास जाकर हाथ जोड़ लिए। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मुझ पर कौन सा भूत सवार था। मुझे कोई सोने के गोपाल जी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पुराने खुशहाल घर की वापसी चाहिए। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, मैं अब कोई जिद नहीं करूंगी। अरुण का दिल पसीज गया। वे जानते थे कि स्वाति दिल की बुरी नहीं है, बस भटक गई थी। उन्होंने स्वाति के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, महादेव भोले हैं, वे सब माफ कर देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए खुद गोपाल जी लेकर आऊंगा, सोने के नहीं, लेकिन ऐसे जो तुम्हारे मन को मोह लेंगे। अरुण उसी दिन ऑफिस से जल्दी निकल गए। उनके मन में एक संकल्प था, अपनी पत्नी के लिए दुनिया के सबसे सुंदर लड्डू गोपाल लाने का। वे दिल्ली की एक मशहूर मूर्ति कला की दुकान पर पहुंचे, जहां देश के सबसे बेहतरीन मूर्तिकार काम करते थे। अरुण ने दुकानदार से कहा, भाई साहब, मुझे लड्डू गोपाल की ऐसी मूर्ति चाहिए जो अद्वितीय हो। पैसे की चिंता मत कीजिए, बस मूर्ति ऐसी हो जिसे देखकर लगे कि साक्षात कन्हैया बैठे हैं। दुकानदार ने उन्हें कई मूर्तियां दिखाईं, चांदी की, अष्टधातु की, पीतल की। सब सुंदर थीं, लेकिन अरुण के दिल को कोई छू नहीं पाई। अंत में उनकी नजर एक शेल्फ पर ढके हुए मखमली कपड़े पर पड़ी। उन्होंने पूछा, वहां क्या है? दुकानदार हिचकिचाया, साहब, वो बिकाऊ नहीं है। अरुण ने आग्रह किया, दिखाइए तो सही। दुकानदार ने कपड़ा हटाया। सामने संगमरमर की एक अद्भुत मूर्ति थी। वो इतनी जीवंत थी कि लग रहा था अभी बोल पड़ेगी। उस पत्थर को किसी विशेष रसायनों में 10 महीने तक रखा गया था, ताकि उसमें त्वचा जैसी कोमलता आ जाए। उसे तराशने में 1.5 साल लगा था। अरुण बस देखते रह गए। उन्होंने कहा, मुझे यही चाहिए, मैं इसके लिए 3 गुना दाम देने को तैयार हूं। लेकिन मूर्तिकार, जो एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए साहब, ये मूर्ति मैंने किसी के ऑर्डर पर बनाई थी। उन्होंने इसे बनवाने के लिए 1.5 साल इंतजार किया है। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता।
आप चाहें तो 100 गुना पैसा दे दें, पर यह मूर्ति मैं आपको नहीं दे सकता। अरुण को उस मूर्तिकार की ईमानदारी पर गुस्सा भी आया और आदर भी। वे निराश हो गए। उन्होंने अपनी चेकबुक वापस जेब में रखी और चलने लगे। तभी उनकी नजर दुकान के एक अंधेरे कोने में पड़ी। वहां जमीन पर एक लकड़ी के पटरे पर लड्डू गोपाल की एक और मूर्ति रखी थी। उस पर थोड़ी धूल थी और वो, अरुण ने उंगली का इशारा किया, वो मूर्ति को वहां नीचे को रखा है। मूर्तिकार ने लापरवाही से कहा, अरे साहब उसे छोड़िए, वो रिजेक्टेड माल है। बनाते समय उसकी पीठ पर एक खरोंच आ गई थी, वो थोड़ी खंडित मानी जाती है, उसे कोई नहीं खरीदेगा। अरुण उस मूर्ति के पास गए। उन्होंने उसे उठाया और अपनी हथेलियों में रखा। जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति को छुआ, उनके शरीर में एक अजीब सी सिरन दौड़ गई। उस मूर्ति की आंखें, वो आंखें जैसे अरुण से बातें कर रही थी। वो एक शरारती बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। अरुण ने ध्यान से देखा। पीठ पर एक बहुत हल्की सी लकीर थी जिसे खरोंच कहा जा सकता था। अरुण ने दृढ़ता से कहा, मैं इसे लूंगा। मूर्तिकार हंसा, साहब आप इतने अमीर आदमी हैं, मर्सिडीज में चलते हैं और ये खंडित मूर्ति लेंगे? मैंने कहा ना, ये खराब है। अरुण ने कहा, मेरे लिए ये अनमोल है, तुम इसे ठीक कर सकते हो। मूर्तिकार ने कहा, पॉलिश करके खरोंच को छुपा सकता हूं, लेकिन खरोंच रहेगी। ठीक है, इसे पैक कर दो। अरुण ने एक अजीब से आकर्षण के वशीभूत होकर वो मूर्ति खरीद ली। उन्हें लगा जैसे वो मूर्ति उन्हें खुद पुकार रही थी। मूर्ति लेकर अरुण अब पोशाक की दुकान पर पहुंचे। ये दुकान भी काफी प्रसिद्ध थी। अरुण ने दुकानदार से कहा, मेरे गोपाल जी के लिए सबसे सुंदर पोशाक दिखाइए। उन्होंने 3-4 महंगी और सुंदर पोशाकें पसंद की। दुकानदार ने कहा, साहब अगर आप मूर्ति साथ लाए हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं नाप लेकर बिल्कुल फिटिंग के कपड़े दे दूंगा। अरुण ने अपने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर गाड़ी से वो मूर्ति लेकर आया जिसे अभी अभी खरीदा गया था और कपड़े में लपेटा गया था। दुकानदार ने जैसे ही मूर्ति को हाथ में लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मूर्ति को अलट पलट कर देखने लगा। दुकानदार की आवाज कांप रही थी, साहब ये मूर्ति, ये आपने कहां से ली? अरुण ने पूछा, अभी पास के मूर्तिकार से। क्यों साहब, आप मजाक कर रहे हैं? ऐसी मूर्ति तो आज तक मैंने नहीं देखी, आप गौर से देखिए। दुकानदार ने मूर्ति को अरुण के सामने किया। देखिए, इनकी उंगलियों में तो अंगूठियां हैं, इनके कानों में 3-3 बालियां हैं, इनकी कलाई में कड़े हैं। ये तो पत्थर में ही तराशे गए हैं। कोई भी मूर्तिकार इतना बारीक काम पत्थर में नहीं कर सकता, ये तो असंभव है। अरुण चौंक गए। क्या कह रहे हो? मैंने तो साधारण मूर्ति ली थी। अरुण ने झुककर देखा। सचमुच उस नन्ही सी मूर्ति के हाथों में अंगूठियां चमक रही थी, कानों में कुंडल थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी 10 मिनट पहले जब उन्होंने मूर्ति खरीदी थी तब तो ये बिल्कुल सादी थी, न कोई अंगूठी न कोई बाली। दुकानदार ने कहा, साहब मैं आपको इस मूर्ति के मुंह मांगे दाम देने को तैयार हूं। आप जितने में लाए हैं उसका 10 गुना ले लीजिए, पर यह मूर्ति मुझे दे दीजिए। यह साधारण नहीं है। अरुण का दिमाग चकरा गया। उन्हें लगा शायद मूर्तिकार ने गलती से वो 1.5 साल वाली मूर्ति पैक कर दी होगी। नहीं, ये बिकाऊ नहीं है। ये कहते हुए अरुण ने मूर्ति को जल्दी से वापस ले लिया। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और डर मिश्रित खुशी थी। उन्होंने कपड़े लिए, पैसे चुकाए और तुरंत वहां से निकल गए। उन्होंने दुकानदार को मूर्ति की फोटो तक नहीं खींचने दी। अरुण अभी भी उलझन में थे कि क्या हुआ है। वो गाड़ी में बैठे ही थे कि उनके ड्राइवर रामू ने डरते डरते कुछ कहा। रामू की आवाज में घबराहट थी। साहब, क्या हुआ रामू? साहब मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये मूर्ति, इसे जल्दी घर ले चलिए। क्यों, क्या देखा तुमने? रामू ने पसीना पोंछते हुए कहा, साहब जब आप दुकान के अंदर कपड़े ले रहे थे मैं गाड़ी में था, तभी मेरी खिड़की पर एक नन्हा सा बालक आया। मुश्किल से 4-5 साल का होगा, सांवला सलोना सा। अरुण की धड़कनें तेज होने लगीं। फिर वो बालक बहुत सारी गायों के बीच से निकलकर आया था। यहां बाजार में इतनी सारी गायें कहां से आईं मुझे नहीं पता। उसने मुझसे कहा, ड्राइवर काका भूख लगी है, लड्डू खिला दो। रामू ने आगे बताया, साहब उसका चेहरा इतना प्यारा था कि मैं मना नहीं कर पाया। मैंने सामने वाली दुकान से 4 लड्डू खरीदे और उसे दे दिए। वो बड़े चाव से खाने लगा। मैं पानी की बोतल लेने के लिए पलटा और जब वापस देखा तो वहां कोई नहीं था, न वो बालक न वो गाय। रामू ने कांपते हुए कहा, साहब मुझे लगता है वो कोई साधारण बालक नहीं था। और देखिए, रामू ने गाड़ी की पिछली सीट की ओर इशारा किया जहां मूर्ति रखी थी। जब उसने लड्डू खाए तो मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी के अंदर से बांसुरी बजने की आवाज आ रही थी। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। जो घटना दुकान के अंदर हुई, मूर्ति का बदलना, और जो बाहर हुई,
बालक का आना, ये सब संकेत दे रहे थे कि आज कुछ अलौकिक घटित हो रहा है। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। अरुण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने स्वाति को आवाज दी, स्वाति, स्वाति, जल्दी बाहर आओ। स्वाति, जो सुबह से ही अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थी, धीरे धीरे बाहर आई। क्या हुआ? उसने पूछा। अरुण ने कांपते हाथों से वो मूर्ति स्वाति की ओर बढ़ाई। ये लो तुम्हारे गोपाल जी, देखो तुम्हें पसंद आते हैं या नहीं। स्वाति ने कपड़ा हटाया और हटाते ही खुशी से उसकी चीख निकल गई। हे भगवान, ये तो दुनिया के सबसे सुंदर गोपाल जी हैं। स्वाति की आंखों से आंसू बह निकले। अरुण, आपने तो कहा था कि आप साधारण मूर्ति लाएंगे। ये तो देखिए, इनके आभूषण, इनकी आंखें, ऐसा लग रहा है ये अभी मेरी गोद से कूद पड़ेंगे। देखिए ना, सोने की अंगूठियां, कानों में कुंडल, ये तो बहुत कीमती लग रहे हैं। आप गोल्ड की मूर्ति नहीं लाए, पर ये उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर है। अरुण का सिर घूम गया। उन्हें अब पक्का शक हो गया था कि ये वो मूर्ति नहीं है जो उन्होंने खरीदी थी। उन्होंने सोचा जरूर ड्राइवर या दुकानदार ने मूर्ति बदल दी है, या शायद मूर्तिकार ने ही मुझे वो महंगी वाली मूर्ति दे दी। अरुण ने कहा, 1 मिनट रुको। उन्होंने मूर्ति को स्वाति के हाथों से लिया और उसे पलटा। वे उस खरोंच को ढूंढ रहे थे जो उस खंडित मूर्ति की पहचान थी, और वहां ठीक पीठ के बीचों बीच वो हल्की सी खरोंच का निशान मौजूद था। अरुण सन्न रह गए। पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ये वही मूर्ति थी, वही मूर्ति जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, वही पत्थर। लेकिन अब वो पत्थर नहीं था, वो बदल चुका था। उसके अंगों में कोमलता आ गई थी। उस पर नक्काशी उभर आई थी जो पहले नहीं थी। कानों में कुंडल और हाथों में अंगूठियां प्रकट हो गई थी। स्वाति ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों हैं? अरुण ने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर रोते हुए सारी घटना स्वाति को बताई। मूर्तिकार की दुकान का किस्सा, दुकानदार की हैरानी और ड्राइवर का अनुभव। अरुण ने सिसकते हुए कहा, स्वाति, हमने बहस की, हमने लड़ाई की, हमने अहंकार किया, लेकिन वो करुणा का सागर हैं। वो हमारे घर आना चाहते थे। उन्होंने मेरे साधारण से पत्थर को स्वीकार कर लिया और उसे अपने असली रूप में बदल दिया। ये चमत्कार है स्वाति, ये साक्षात प्रभु हैं। उस रात घर में उत्सव जैसा माहौल था। माता पिता भी इस चमत्कार को देखकर नतमस्तक थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब और कोई तमाशा नहीं होगा, न कोई किटी पार्टी में दिखावा, न कोई टोकरी में घुमाना। उन्होंने घर के मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ उस मूर्ति की स्थापना की। मंदिर का फर्श इटालियन मार्बल का था, सख्त और ठंडा। लेकिन जिस दिन स्थापना हुई, एक और चमत्कार हुआ। अगली सुबह जब स्वाति पूजा करने गई तो उसने देखा कि जहां लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखी थी, उसके ठीक सामने मार्बल के सख्त फर्श पर 2 छोटे छोटे पैरों के निशान धस गए थे। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी गीली मिट्टी पर खड़ा होता है और गड्ढा बन जाता है, वैसे ही निशान उस कठोर पत्थर पर बन गए थे। एक पैर का पंजा पूरी तरह धसा हुआ था, जैसे किसी ने चढ़ने के लिए जोर लगाया हो। यह प्रमाण था, प्रमाण इस बात का कि उस रात साक्षात बाल गोपाल ने उस घर में प्रवेश किया था और उस मंदिर को अपना घर स्वीकार किया था। अरुण और स्वाति ने यह बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने उन पद चिन्हों को दुनिया की नजरों से छुपा दिया। उन्होंने उन निशानों पर चांदी का पत्र चढ़ा दिया और उसके ऊपर हमेशा फूलों की एक परत बिछाकर रखने लगे। वे जानते थे कि अगर दुनिया को पता चला तो उनके घर में मेला लग जाएगा और उनकी शांति भंग हो जाएगी। आज उस घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अरुण और स्वाति के बीच अब कोई झगड़ा नहीं होता। स्वाति अब दिखावे की भक्ति नहीं करती। वो घंटों अपने मंदिर में बैठती है, उन अदृश्य चरणों की सेवा करती है। उसे अब सोने की मूर्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि जिस मूर्ति में प्राण बच जाएं, उससे बड़ा कोई सोना नहीं होता। अरुण, जो पहले सिर्फ महादेव के भक्त थे, अब ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपने लाला को देखने जाते हैं। ड्राइवर रामू भी अब वृंदावन का भक्त बन गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारी रईसी, हमारे गहने या हमारे दिखावे के भूखे नहीं है। वे तो बस एक चीज के भूखे हैं, भाव। जब भाव सच्चा होता है तो बाजार के कोने में पड़ी एक खंडित मूर्ति भी ब्रह्मांड की सबसे अनमोल धरोहर बन जाती है। और जब अहंकार मिटता है तभी ईश्वर के नन्हे पदचिन्ह हमारे जीवन के आंगन में उभरते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।